इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वह कॉमन विषय है सभी ट्रेड के लिए। आईटी में जितने भी प्रचलित ट्रेड हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, सबके लिए जो ये विषय है इंजीनियरिंग ड्राइंग वो कॉमन विषय है। प्रक्षेप के बारे में आप लोग जानते हैं। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन जो वस्तु का चित्रीय स्वरूप होता है वही प्रोजेक्शन है। तो दो तरीके का है। यहाँ पर जो दिया गया वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है और इसी को हम लोग फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफी बनाते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब ही होता है कि सम्मिलित होता है। जो तीनों आपके व्यू होते हैं ना, ये सम्मिलित होते हैं। जैसे कि टॉप, साइड, फ्रंट तीनों व्यू सम्मिलित है। जब इसी आइसोमेट्रिक को हम अलग अलग तोड़ करके कोऑर्डिनेट के माध्यम से, जैसे यहाँ पे चतुर्थांश दिया गया है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में जब तोड़ करके बनाएंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे सिंबल से आपको प्रत्यक्ष रूप से पता चला है कि थर्ड एंगल्स का सिंबल है और इसी सिंबल में यह पता चला है कि कोऑर्डिनेट में आपका जो टॉप व्यू है, साइड व्यू है। चलिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना हुआ है तो उसमें इस सिंबल से ही निर्धारित हो जाता है, थर्ड एंगल के सिंबल से ही, कि उसका टॉप, साइड, फ्रंट किधर बनेगा। टॉप का पोजीशन है यह वस्तु के कोऑर्डिनेट में दाएं तरफ में वस्तु का ये आपका टॉप व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू टॉप के नीचे बनेगा थर्ड एंगल में, और हमेशा अगर फ्रंट दाएं है तो साइड उसका बाएं बनेगा। फ्रंट से हम लोग शुरू करते हैं। फ्रंट होता है फ्रंट वही होता है आपके सामने। तो सामने जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, वस्तु को जैसे देख रहा है, तो फ्रंट उसका वस्तु का ऑब्जर्वेशन है। तो अगर फ्रंट हमारा दाएं बनेगा तो साइड बाएं बनेगा और फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है। तो यह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल के अनुसार पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई। तो हम लोग फ्रंट स्टार्ट करते हैं। वस्तु का पूरी लंबाई 80 है और हाइट जो है वह 60 है। तो हम यहाँ पे वस्तु की पूरी लंबाई ले लेते हैं यहाँ 80, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो उस वस्तु की हाइट है वह 60 है। 80 और 60 का एक बड़ा आयत बन गया। अब इसी आयत में जो भी वस्तु का स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वह इसी आयत में आकर के फिट होगा। हाइट क्या है? 60, पूरी लंबाई क्या है? 80 है। तो 80 और 60 का एक वस्तु मिल गया। अब इसी में जो भी कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन यानी इस वस्तु का संरचना, रूपरेखा काट छांट करके वस्तु बना हुआ है, इसी आयत में आगे फिट होगा। तो यहाँ पे सामने से 5 mm का पट्टी दिखाई दे रहा है। हाइट में जब नीचे आएंगे 10 mm का पट्टी दिखाई दे रहा है। फिर उसके नीचे आएंगे 30 mm का एक पट्टी दिखाई दे रहा है, जिसमें आयताकार खांचा भी ग्रुप भी है। उसके बाद फिर आते हैं तो 10 mm का पट्टी है, और फिर जब आते हैं तो 5, 10, 30, 10 और 5 पट्टी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब सामने से हम देखेंगे वस्तु को तो ऐसे ही दिखाई देगा। तो 5 नीचे से कर लेते हैं, ऊपर से 5 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 10, ऊपर से पट्टी है, फिर 10 नीचे से, 5, 10 और बीच में जो बच गया ये 15 कितना हो गया? 30 हो गया। और जो बीच में बच गया वो क्या है? 30। तो 60 की हाइट आ जा रही है, तो यह 30 हो गया। ठीक। अब वस्तु में जो अंदर की तरफ का भाग, ये जो कटिंग बना हुआ है दोनों साइड से, दोनों तरफ से नहीं कहें तो चारों तरफ से है। चारों तरफ से एक समान आकार का यू खांचा कटा हुआ है। यू शेप में दोनों तरफ से खांचा कटा हुआ है। तो अंदरूनी की तरफ वो कितना गया है वो हम चेक कर लेते हैं। 15, यानी चारों तरफ से 15। का भाग है। और जो बीच में एक आयत है वह आपका 30 गुणे 20 का है। 30 गुणे 20 का। 10 mm का पोजीशन दोनों तरफ से छोड़ देंगे, और ऊपर जो होगा वह 20। यह आज का वह 20 गुणे 30 का हो गया। तो चारों तरफ से इसका स्पेस छूट गया। इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है।
कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे समझने के तरफ से बताया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समझते हुए इस लाइन को मिटा देंगे। तो फ्रंट आपका क्लियर हो गया, फ्रंट क्लियर, ठीक है। अब फ्रंट, तो फ्रंट यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद में साइड व्यू आपका यहाँ पे दिखाया गया है। तो 5 और 35 40, ठीक है। और इसकी पूरी हाइट जो है वो कितनी है, 60। जैसे कि फ्रंट में भी आपका 60 है, तो 60 और 40 का ये 40 और यह 60 का एक आयत बन गया। अब जो भी आपका साइड व्यू दिखेगा वह आपका इसी 60×40 के आयत में आएगा। अब चलते हैं साइड क्लियर करते हैं। ऊपर से 5 और नीचे की तरफ जो आया है वो 5, यह ऊपर की तरफ से 5 और नीचे आया 5। ठीक उसी प्रकार का शेप है, इधर से 5 और एक गहराई हो गया है 5, ठीक। तो यहां से 5 और 5 की डेप्थ से ऊपर से हम काट लेंगे। ये 5 और ये 5, ये अगर 5 है तो यह क्या है 5। अभी साइन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा हमारा साइड का प्रोजेक्शन जो आइसोमेट्रिक है, जब हम साइड निकाल रहे हैं ऑर्थोग्राफिक में, तो इसके तहत हमको कंस्ट्रक्शन यही चाहिए। हम आयत पूरा लिए थे, फुलफिल लिए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही ना साइड बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमारा मिल गया, इसी के जैसा चाहिए। तो यहां पे भी देखेंगे एक बहुत मजेदार बात है। जब हम फ्रंट और साइड जब क्लियर करते हैं तो यहां से देखा जाता है कि मैचिंग कर रहा है कि नहीं। ये अलाइनमेंट होना चाहिए। फ्रंट का जितना लाइन है, अगर साइड के लाइन से अलाइनमेंट हो जाता है तो बहुत सुविधा हो जाता है। अलाइनमेंट हो गया तो परफेक्ट होगा। एक ट्रिक है, इसको हम ट्रिक मान के चलेंगे कि किस प्रकार से अगर फ्रंट हमारा एक बार में क्लियर है तो साइड उस तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो इस ट्रिक से चलेंगे कि 5 mm का यह पट्टी है, तो साइड में जो शोल्डर जा रहा है इस पट्टी से मिलते हुए आ रहा है। यहाँ से अगर यह पट्टी मिलते हुए आ रहा है तो बैकअप लेते रहेंगे हम, फ्रंट से साइड का बैकअप लेते रहेंगे। तो 5, उसके बाद इस लाइन का क्लोजिंग लाइन आएगा और इस लाइन का एक क्लोजिंग लाइन आएगा। ये कितना का है, 10 का, और यह क्लोजिंग लाइन कितना हो गया, 10 का, ठीक। अब आ गया कि ये जो बॉक्स है उसमें जो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप बना हुआ है, ये तो साइड में दिखाई नहीं देगा, ये सामने से दिखाई देगा। तो जो लाइन दिखाई नहीं देता है वो लाइन हिडन लाइन के रूप में उभर करके आती है। तो फ्रंट में दिखाई दे रहा है तो स्पष्टता एक 20×30 का आयत है, जबकि साइड में हुआ नहीं है तो हम इसको हिडन लाइन के रूप में दर्शाएंगे। तो जो साइड में हिडन लाइन आपका आया हुआ कहां से आया, यह जो आयताकार ग्रुप्स बना हुआ है वस्तु के फ्रंट व्यू का, वही साइड व्यू में छिपा हुआ भाग हो गया। तो इस तरीके से साइड क्लियर हो गया, ये हमारा साइड क्लियर हो गया। अब इसका डायमेंशनिंग कर दिया जाएगा। अब हम टॉप की बात करते हैं। टॉप में 80 और इसकी वही चौड़ाई, जो साइड की चौड़ाई होगी वही टॉप की चौड़ाई होगी। जब ऊपर से देखेंगे हाई और चौड़ाई आएगा। ऊपर से देखने से वस्तु और कितना हाइट है वो तो कैसे पता चलता है, तो पता चलता ही नहीं है। हाइट कम हो जाता है जिस तरीके से आपका साइड में लंबाई खत्म हो गया। साइड में लंबाई नहीं लिया गया है, हाइट और चौड़ाई लिया गया है। अब फ्रंट में क्या लिया गया है, हाइट और लंबाई, चौड़ाई नहीं होता है। तो चौड़ाई साइड से दिखाई देता है, लंबाई फ्रंट से दिखाई देता है। टॉप से हाइट नहीं दिखाई, हाइट ऊपर से देखने से वस्तु की पता नहीं चलता है, वह ऊपर का पूरा शेप पता चलता है। तो इस शेप में हमारा बॉक्स आएगा 40×80 का। 40×80 का एक आयताकार बॉक्स आ गया। अब इस लाइन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट हम अपना फिक्स एक हिसाब लिया है कि
वस्तु के टॉप साइड फ्रंट के बीच में जो गैप होता है वो एक निश्चित गैप होता है, 10 से 15 या 20 तक गैप होता है, वो हम लोग लिए हैं। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से अब हम टॉप को क्लियर करते हैं। टॉप कितने का बक्स आ गया, 80 गुणा 40 का। अब ऊपर से वो दिखाई कैसे देगा, तो एक पट्टी दिखाई देगा 5 mm का, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। टॉप ऊपर से दिखने पर एक पट्टी है 5 गुणे 80 का, तो ऊपर से एक पट्टी 5 mm का खींच दिए। बाकी अब इसमें फ्रंट में आ जाइए, ऊपर से देखने में एक पूरा टर्म दो, एक छोटा 5 mm का पट्टी दिखाई दे रहा है और एक 35 mm का पट्टी दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। अब कुछ और दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई देगा जो आपका ग्रुप्स है, ये आयताकार फ्रंट में ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स दिखाई देगा। लेकिन कैसे दिखाई देगा, तो हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा, हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा। यह दोनों शोल्डर और आयताकार भाग का यह अंदरूनी भाग, हाँ ये ब्लैंक होल नहीं है, ये होल जो है आर पार है, ये बीच में कहीं जाके बंद नहीं है। ये जब होल गया है तो पूरे मतलब चौड़ाई के काटते हुए गया है, तो पूरे चौड़ाई के आर पार में हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक छिपा हुआ भाग दिखा रहा है। तो हमारे ड्राइंग कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन वीडियो को बारीकी से देखने के उपरांत अगर किसी भी प्रकार की इसमें कमी आपको दिखाई देती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसमें लिखिएगा, और फिर नए अगर कोई आपके मन में है या आपके पहुंच से बाहर है उस क्वेश्चन को डालिएगा, उसको अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा।